किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको जरूरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी रहेगी हमारे यहाँ पर लेक्चर्स में, तो कंसिस्टेंसी बनेगी आपकी लर्निंग में। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पीवाईक्यूज की ये सीरीज चल रही है पेपर 1 के ऊपर, तो पार्ट 3 यहाँ पर हम बिल्कुल लेके आए आपके सामने। शुरू करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप, यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि आप अपडेट्स, पीडीएफ्स यहाँ पर लेक्चर्स की आप अवेल कर पाएं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अनअकैडमी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। फ्री क्लासेस बहुत चल रही हैं, तो अपडेट है क्लासेस की। डेटा इंटरप्रिटेशन की जो क्लास है कल सुबह 9:30 होने वाली है, आज भी थी 9:30, तो बिल्कुल प्रोफाइल लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके जो है साइन इन कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार जा रहे हैं अनअकैडमी, तो बेगी 10 यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर कोड, ताकि आपको फ्री क्लासेस एक्सेस करने को मिल जाए। बाकी अनअकैडमी प्लस लेना चाहते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, और प्लस के साथ साथ आइकॉनिक सेशन भी बेसिकली आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए डेफिनेटली आपको कुछ और बेनिफिट्स मिलते हैं, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, रनिंग कोर्सेज में रिवीजन कोर्स चल रहा है पेपर 1 के ऊपर, 9 बजे क्लास होती है, और कंप्लीट कोर्स चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, 4 बजे क्लास होती है डेली, ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं, बेगी 10 यूज करेंगे तो 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट प्लान आई कैन सजेस्ट यू, 6 मंथ 12 मंथ्स। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एन। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम, किसी भी सॉफ्टवेयर को यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट, या हम कहें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं। कंपाइलर, सिमुलेटर, ट्रांसलेटर या फिर इंटरप्रेटर। तो राइट आंसर क्या है गाइस, राइट आंसर है इंटरप्रेटर। तो गाइस याद रखना, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली जो ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, या फिर हम कहें स्टेप बाय स्टेप मशीन लैंग्वेज में, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं। तो बाकी चीजें बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, कंपाइलर है आपका, ट्रांसलेटर है, सिमुलेटर यहाँ पर है। अच्छा, 3 चीजें यहाँ पर मैं बताने की आपको बिल्कुल यहाँ पर कोशिश करता हूँ। एक होता है आपके पास कंपाइलर, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कंपाइलर होता है, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है असेंबलर आपका, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम को एट वंस जो है कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर आपका स्टेप बाय स्टेप करता है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट मशीन लैंग्वेज में, और असेंबलर करता है असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट मशीन लैंग्वेज में। तो इन तीनों को आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी पूछिए आपसे, व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी? एन एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, एन एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी, एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, या फिर अ टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर्स। क्या होती है वर्चुअल मेमोरी? तो गाइस राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, इनको भूल जाओ, एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, यानी कि लार्ज मेन मेमोरी का एक इल्यूजन आपके पास रहता है। वर्चुअल, आपको पता है जैसे आपके वर्चुअल कोई चीज होती है जो आपके फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे कि आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल मीट, कुछ इस तरह से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्रेज है आपके सामने, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ये बेसिकली किस कंटेक्स्ट में यहां पर समझा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है, ट्रेजिक इवेंट रिलेटेड टू डैमेज कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ पॉइजनस गैसेस, पॉइजनस गैसेस के द्वारा जो यहाँ पर बेसिकली डैमेज होता है। दूसरा, एक ऐसी ट्रेजिक कंडीशन जो पुअर लोगों की होती है, गरीब लोगों की होती है। डिग्रेडेशन ऑफ रिन्यूएबल फ्री एक्सेस रिसोर्सेज, उनकी जो डिग्रेडेशन हो रही है, जिनको हम फ्रीली एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ पर, रिन्यूएबल, या फिर क्लाइमेट चेंज। तो गाइज राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर सी। जब डिग्रेडेशन होती है रिन्यूएबल फ्री एक्सेस रिसोर्सेज की, तो डेफिनेटली ये आपकी कॉमन की ट्रेजिडी है, यानी कि सभी की ट्रेजिडी यहाँ पर बेसिकली है, ट्रेजिडी ऑफ कॉमन्स, ठीक है। जहां पर रिन्यूएबल फ्री एक्सेस रिसोर्सेज आपके पास रहते हैं, उनकी जब डिग्रेडेशन होती है, उसको कहते हैं ट्रेजिडी ऑफ कॉमन्स। याद रखें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्योटो प्रोटोकॉल ये रिलेटेड है आपके किस चीज से? तो आपसे हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन, जो कन्वेंशंस हुई हैं, एनवायरमेंटल कन्वेंशंस, इनको पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन डिप्लीशन, हैजार्डस वेस्ट, क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर एनर्जी। तो क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली आपका किससे रिलेटेड है? यह है आपका क्लाइमेट चेंज से। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज के ऊपर आया था, कब आया था।
ईयर बताना है आपने, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। Which of the following is a source of emissions leading to the eventual formation of surface ozone as pollutant? यानी कि इनमें से कौन सा सोर्स है आपका एमिशन का जो कि बेसिकली सरफेस ओजोन की फॉर्मेशन को लीड करती है एज ए पॉल्यूटेंट? ट्रांसपोर्ट सेक्टर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, वेटलैंड्स हैं आपके, फर्टिलाइजर्स हैं, तो क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर विल बी योर ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है एक ऐसा सोर्स रहता है जहां से सरफेस ओजोन एज ए पॉल्यूटेंट इवेंचुअली फॉर्मुलेट यहां पर होती है, तो याद रखें इस चीज को। अगला क्वेश्चन, द स्मॉग इन सिटीज इन इंडिया मेनली कंसिस्ट ऑफ, यानी कि सिटीज में जो स्मॉग होती है उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ओजोन। राइट आंसर क्या है गाइस? राइट आंसर है आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जब पूरी तरह से नहीं जलते हैं, और जो नाइट्रोजन बेसिकली है उसके ऑक्साइड्स हैं वो पाए जाते हैं आपके स्मॉग में, ठीक है, स्मोक एंड फॉग। द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूटिलाइज्ड बेस्ट बाय अ टीचर फॉर, यानी कि ब्लैक बोर्ड जब यहां पर कोई टीचर यूज करता है तो बेस्ट तरीका क्या हो सकता है उसको यूज करने का? सबसे पहला ऑप्शन है पुटिंग द मैटर ऑफ टीचिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, जब आप ब्लैक एंड व्हाइट में लिखें चीजों को, मेकिंग द स्टूडेंट अटेंटिव, अटेंटिव बनाने के लिए, स्टूडेंट को अटेंटिव यहां पर रखने के लिए, राइटिंग द इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट्स, हाईलाइटिंग द टीचर हिमसेल्फ, या फिर अपने आप को टीचर जब हाईलाइट करता है। जी नहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, राइटिंग द इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट। जब भी ब्लैक बोर्ड यहां पर यूटिलाइज आप करते हैं ना, तो बेसिकली टीचर उसको बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकता है? जब आप इंपॉर्टेंट और नोटेबल पॉइंट्स लिखते हैं, कहां पर? ब्लैक बोर्ड में, ठीक है। दैट विल बी द बेस्ट वे बाय विच अ टीचर कैन यूज इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट द प्राइमरी स्कूल स्टेज, प्राइमरी स्कूल की जो स्टेज होती है, जो मोस्ट ऑफ द टीचर्स होते हैं ना, वो विमेन होनी चाहिए। ऐसा क्यों? औरतें क्यों होनी चाहिए, महिलाएं क्यों होनी चाहिए? जो प्राइमरी स्कूल स्टेज के जो टीचर होते हैं उनमें से खासकर महिलाएं क्यों होनी चाहिए? सबसे पहला रीजन दिया गया है, वो पढ़ा सकती है बच्चों को मैन से अच्छा, पुरुषों से अच्छा पढ़ा सकती हैं। नो बेसिक कंटेंट बेटर देन मैन, पुरुषों से कंटेंट को अच्छे से वो समझ सकती हैं पुरुषों के मुकाबले। आर अवेलेबल ऑन लोअर सैलरीज, उनको लोअर सैलरीज हम दे सकते हैं। या फिर कैन डील विद चिल्ड्रन विद लव एंड अफेक्शन, या फिर वो बच्चों को लव और अफेक्शन, प्यार से बिल्कुल लगाव पूर्ण जो तरीका होता है उससे संभाल सकती हैं, डील कर सकती हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो बिल्कुल ये तीनों क्राइटेरिया नहीं मैच करते हैं, दोनों कर सकते हैं, मेल भी फीमेल भी, लेकिन वन थिंग दैट वुमेन कैन डू बेटर इज शी कैन डील विद चिल्ड्रन विद लव एंड अफेक्शन, जो कि एक नेचुरल टेंडेंसी पाई जाती है वुमेन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज सेट अप इन द स्टेट ऑफ, कब जो है पहली ओपन यूनिवर्सिटी किस स्टेट में यहां पर बेसिकली एस्टेब्लिश की गई थी? आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, या फिर तमिलनाडु? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। तो याद रखें इस चीज को, सबसे पहली ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया में सेटअप की गई थी इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब मुझे आपने फिर से एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, इन विच यूनिवर्सिटी इट वाज, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये आपके लिए होमवर्क है, देखते कितनों को आता है। तो रोज आपको ऐसे ही होमवर्क मिलते रहेंगे, और देखें, चेक करें अपनी नॉलेज यहां पर कितना आपको आता है। So here we come to the last question of the day. Which of the following organizations look after the quality of technical and management education in India? Technical और management education जो इंडिया में है उसकी क्वालिटी को कौन यहाँ पर चेक रखता है? NCTE, MCI, AICTE या CSIR? तो इनकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा गाइस? राइट आंसर है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए सबकी। तो AICTE जो है डील करता है टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन जो इंडिया में है उसकी क्वालिटी को बेसिकली देखता है ये। NCTE आपका रहता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। MCI आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, काफी नाम सुना होगा आज की डेट में आपने, हेल्थ इश्यूज काफी हो रहे हैं कोरोना की वजह से। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो बेसिकली जो फुल फॉर्म्स यहाँ पर है इनको आपको याद रखना है, लर्न करना है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और कल फ्री क्लास होने वाली है डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए बेगी10 कोड यूज कर सकते हैं फ्री क्लास अनलॉक करने के लिए। और ये कुछ प्लस के बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे अगर आप अनअकैडमी प्लस में आते हैं। तो कोर्सेज जो प्लस में चल रहे हैं, रिवीजन कोर्स ऑन पेपर 1 और कंप्लीट कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्लस और आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। आइकॉनिक में थोड़े से ज्यादा आपको बेनिफिट मिल जाते हैं, जिसमें आपको पर्सनल कोच तक मिलेगा जो गाइड करेंगे आपको। बाकी जो कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान हैं बिल्कुल आप अवेल कर सकते हैं। सो बेगी10 यूज करेंगे 10% आपको ऑफ मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक बाय बाय, टेक केयर।